हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज से फिर आप लोगों के बीच आया हूँ कोविड-19 का टॉपिक लेके। एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप वो टीजीटी यूपी टीजीटी दें, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दें और राजस्थान वन रक्षक का एग्ज़ाम दें। आज सभी एग्ज़ाम के लिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, कोरोना वायरस का नया नाम क्या है। आप अभी बात करेंगे मित्र कि कोरोना वायरस इससे पहले आया था। जी हाँ, बिल्कुल आया था। 1960 में पहले कोरोना वायरस आया था और इसीलिए कोरोना को तो कोविड-19 का नाम दिया गया है। कोविड-19 का मतलब ये होता है कि ये 19 में आया था। तो इसका जो असली नाम है वो SARS-CoV-2। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा मित्र। सी सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी ऑप्शन में SARS और CoV.2। अगला आता है कि SARS की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर इसका नाम SARS से शुरू होता है कोविड-19 का, तो SARS की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SARS। तो इसकी मित्र जो होती है फुल फॉर्म, वो होती है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि ये हमारे किसके लिए, रेस्पिरेटरी यानी श्वास नलिकाओं के लिए बंद कर देता है, श्वास नलिकाओं में बीमारी उत्पन्न करता है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म बनाई गई है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है, कोरोना वायरस किससे फैला। कोरोना वायरस किससे फैला, कुत्ते से फैला, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सुअर से फैला। ऑप्शन सी, सांप से व चमगादड़ और पेंगुइन से फैला। तो सांप, चमगादड़ और पेंगुइन से ही ये फैला। किससे फैला मित्र, ये आपको जो है वो सांप और चमगादड़ और पेंगुइन से फैला था। अगला जो आपका आता है क्वेश्चन, वो इस तरह का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन चौथा, कोरोना वायरस किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े को, दिमाग को, किडनी को। तो ये किडनी को नहीं प्रभावित करता है, ना ही दिमाग को प्रभावित करता है। ये कोरोना वायरस जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो वो कहता है, कोविड-19 किस शहर से फैला। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो जोश में होश खो बैठते हैं। क्या होता है, उसने दे दिया ऑप्शन रांची, दूसरा ऑप्शन दे दिया वुहान, तीसरा दे दिया चीन, चौथा दे दिया भारत। तो देखिए मित्र, चीन को कतई नहीं लगाना है। चीन में वुहान वो जगह का नाम है जहाँ से कोविड-19 फैला। तो वुहान जगह का नाम है। किस, वो जगह का नाम क्या है, वुहान। तो कोरोना वायरस जो है वो वुहान शहर से फैला था, चीन का ही शहर है। चीन, अगर वुहान इसका आंसर नहीं दिया होता, ऑप्शन नहीं दिया होता, तो आप इसे चीन लगाते। क्वेश्चन नंबर 6 आता है मित्र, कोविड-19 का भारत में प्रथम केस सर्वप्रथम किस राज्य में आया। देखिए, प्रथम केस जो आया था वो केरल में आया था। कहाँ आया था, केरल में। राजस्थान में नहीं आया था, महाराष्ट्र में नहीं आया था, दिल्ली में। प्रथम केस सबसे पहले पाया गया था केरल में। और सबसे पहले प्रथम बार महामारी घोषित करने का श्रेय दिया गया, हरियाणा एक स्टेट ऐसा है जिसने सबसे पहले कोविड-19 को वैश्विक वो महामारी घोषित किया। वैश्विक स्तर से तो WHO ही कर सकता है, विश्व स्तर पर कोई स्टेट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आता है वो मित्र आएगा, भारत में सर्वप्रथम केस कब पाया गया। 30 जनवरी 2020, 15 दिसंबर 1978, 30 जनवरी। दो ऑप्शन दे दिए तो इसका 30 जनवरी ही ऑप्शन होगा। ऑप्शन जो मित्र होगा ये 30 जनवरी 2020 होगा। अगला क्वेश्चन 8 कह रहा है, कोविड-19 को WHO ने महामारी कब घोषित किया। WHO ने महामारी कब घोषित किया था, 11 मार्च 2020 को, 14 अप्रैल 2020 को, 14 मार्च 2020 को, 15 दिसंबर 2020 को। तो कोविड-19 के लिए WHO ने 11 मार्च 2020 के लिए महामारी घोषित किया था। क्या घोषित किया था, महामारी घोषित किया था 11 मार्च 2020 के लिए। अब अगला क्वेश्चन आता है मित्र, भारत में कोविड-19 का सबसे पहला लॉकडाउन कब लगाया गया।
भारत में कोविड-19 का सर्वप्रथम लॉकडाउन कब लगाया गया कोविड-19 के उपलक्ष्य में? तो इसमें ऑप्शन दिया है 12 जनवरी 2020, बी ऑप्शन दिया है 22 मार्च 2020, सी ऑप्शन दिया है 14 अप्रैल 2020। तो 12 जनवरी को नहीं लगाया गया था, 22 मार्च 2020 के लिए प्रधानमंत्री ने एक दिन का लॉकडाउन लगाया था और फिर 25 मार्च से इन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। तो सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था 22 मार्च 2020 को भारत में। भारत में सर्वप्रथम लॉकडाउन किस राज्य में लगाया गया? तो भारत में जिस राज्य में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया वो राज्य के नाम दे दिए हैं। नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 बी हरियाणा, नंबर सी यूपी, नंबर डी एमपी। तो मित्र ये हरियाणा नहीं होगा, राजस्थान होगा। सबसे पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान, जिसने पहले अपने स्टेट में लॉकडाउन लगा दिया था। अब आप कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के समक्ष एकता दिखाने के लिए कौन सी पहल की थी, किसकी पहल की थी और कब की थी? तो इसके ऑप्शन मित्र दिए गए हैं। 5 अप्रैल 9 बजे 9 मिनट दीपक जलाओ, 11 अप्रैल 9 बजे 9 मिनट आरती गाओ, 15 अप्रैल 9 बजे 9 मिनट ढोल बजाओ और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो मित्र ना तो आरती गाई गई थी ना ढोल बजाया गया था, केवल दीपक जलाओ या मोमबत्ती जलाओ 5 अप्रैल रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए सबकी लाइटें बंद करा के प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी थी कि सभी लोग दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और हो सके तो 5 या 9 अगरबत्ती जलाएंगे। इस तरह का आपके लिए दिया गया था। तो ऑप्शन जो आपका पहला ही सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। तो अगला ऑप्शन है भारत में सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहाँ है? बम्बई में है, कोलकाता में है, नरेला दिल्ली में है। तो सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर मित्र ये आपका नरेला में है और ये दिल्ली में है। इस पर आर्मी कमांड कर रही है क्वारंटाइन सेंटर पर, और कोई सेना कमांड नहीं कर रही है, न किसी प्रकार का कोई और कमांड कर रहा है। अब आता है भारत में कोरोना वायरस के लिए किस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है? कोरोनिल, बाबाजी वाली। तो बाबाजी वाली कोरोनिल तो भैया हो गई, कोरोनिल को डिसमिस कर दिया गया। अगला है कोवैक्सीन, अगला सी है क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन नहीं है, क्लोरोक्विन तो उस समय अहम थी। इसका ऑप्शन जो होगा मित्र वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कोवैक्सीन हुई है। क्या है? कोवैक्सीन हुई है। अब ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप रीड अवश्य करें, ताकि मैंने क्वेश्चन डाल दिए सारे के 4-4 ऑप्शन, 3-3 ऑप्शन बनाने में टाइम लगता है। और कोविड से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इन्हें जो भी परीक्षार्थी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो कोविड से इससे अलग कुछ नहीं पूछेगा, इन्हें तैयार करके अवश्य जाएं। सबसे पहला वो दिया गया है क्वेश्चन, कोविड के लिए फर्स्ट लॉकडाउन कब लगाया गया? फर्स्ट लॉकडाउन जो लगाया गया था, जो बड़ा 21 दिन का लगाया गया था, वो 25 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक के लिए लगाया गया था। सेकेंड लॉकडाउन की अवधि पूछे तो 15 अप्रैल से 3 मई के लिए लगाया गया था। थर्ड लॉकडाउन की पूछे तो 4 मई से लेके 17 मई तक के लिए लगाया गया था। और चौथा लॉकडाउन की यदि पूछता है तो 18 मई से लेके 31 मई के लिए। फिर आगे भैया अनलॉक 1, अनलॉक 2 इस तरह से चला था। तो अनलॉक 1 1 जून से लेके 30 जून तक, अनलॉक 2 जो था 1 जुलाई से लेके चलता ही चला आ रहा है। कोरोना का हॉट स्पॉट सेंटर कहाँ कहाँ रहे, इससे भी पूछ सकता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर मित्र पूछता है वो, तो अब वुहान है, इटली है, स्पेन है, न्यूयॉर्क, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, भीलवाड़ा, बयाना, जोधपुर। अब वो यदि पूछे आपके भारत में हॉट स्पॉट सेंटर तो दिल्ली और मुंबई। अगर इनमें भी अगर ज़्यादा ही हॉट स्पॉट सेंटर पूछेगा तो आप महाराष्ट्र लगाएंगे। अगर महाराष्ट्र मुंबई नहीं है ऑप्शन में तो आप दिल्ली लगाएंगे, क्योंकि दिल्ली महाराष्ट्र मुंबई के बाद में दिल्ली ही एक ऐसा सेंटर बन गई है जहां कोरोना के केस आज भी ज़्यादा निकल रहे हैं और उस समय थे।
अब आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए किसकी पहल की। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री के 5 स्तंभ जो दिए गए थे वो थी अर्थव्यवस्था, क्वांटम जब, दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक भारत, तीसरा था सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और डी जो था वो डेमोग्राफी, बायोडेंट डेमोग्राफी, और ई जो था डिमांड डिमांड और सप्लाई चेन के बारे में बताया था। तो मित्र यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेंगे और इनको आप अवश्य रीड करके जाइए। जिसको तैयारी करनी है वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और हमारे चैनल से तब तक जुड़ जाइए जब तक कि आपका सफलता नहीं मिलती है, आपको सरकारी जॉब नहीं मिलती है। क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, हर एक का ये सपना होता है कि मैं सरकारी जॉब प्राप्त करूं और अच्छी जॉब प्राप्त करूं ताकि हमारा समाज में सम्मान हो सके। जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और उनकी जॉब नहीं मिली है, तो कुछ सामाजिक दृष्टि से सामाजिक लोग भी ये कहते हैं ये पढ़े लिखे थे तो जॉब क्यों नहीं मिली। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सपने साकार हों, ये हम भगवान से आशा करते हैं। इस प्रकृति के जो भी देवी देवता हैं उन सबसे ये आशा करते हैं। मैं दिल से आप लोगों को लिए विश करता हूँ